welcome to Career Credentials. Today, we'll understand why aptitude is so important. Let's understand this. Number one, why do you think aptitude is so important? Aptitude का क्या लॉजिक बनता है? Aptitude क्यों चाहिए? क्यों every exam, like कोई भी एग्जाम ले लो, कैट ले लो, सीटी ले लो, even take any competitive exam, यूपीएससी ले लो, गेट ले लो. See, after doing so much degrees, 10th के बाद, 12th के बाद, you have crossed so many of entrance exams, right? Even then, people say that after degree you have to go for the aptitude. So almost all the exams, till your PhD, all is considered to be aptitude. So there has to be some reason behind it. क्या है वो reason? Why aptitude? The first thing you have to understand is the first motto behind aptitude is to reject you. Now, you'll be surprised. अरे aptitude generally selection होता है ना? See, you have to really understand when I talk about rejection. अगर समझो बहुत बच्चे हैं, like there are like a lakhs of people, right? Okay, 1 lakh people. Of 1 lakh people, I just want to know. I just want 5,000 people. So, what is the best part to do is, okay, to take the aptitude and to have the first rejection round. Now, why it is so important? See, people come with a various background. बहुत सारे बैकग्राउंड होता है, राइट? बैफ है, बीएमएस है, बीकॉम है, इंजीनियर है, मेडिकल है, फार्मेसी है, आयुर्वेदिक है, सो मेनी ऑफ देम, राइट? इतने सारे हैं. तो कहाँ ना कहाँ अगर आप देखोगे, सो इन दैट वे इफ यू नोटिस, सबको एक पैरामीटर पे लेके आना, एक इस पे लेके आना कैसे पॉसिबल होगा? अगर मेरे को देखना है कि सब लोगों को एक जगह इवेलुएट करना है, तो हाउ कैन यू इवेलुएट इट? यू कैन इवेलुएट इट ऑन वन बेसिक फॉर्मेट, ठीक है? दैट इज समथिंग कॉल्ड aptitude. ठीक है? Now, something which is common for everyone. Now, everyone what they have learned. अगर आप देखोगे ध्यान से, स्कूल में till college level, you have learned English, you have learned quantitative, right? And a basic understanding of logical reasoning. तो ये तो तीनों सबके लिए कॉमन ही है. तो even after that, we are going to ask you the same thing. कहाँ ना. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल एज आई मेंशन, अगर 100 के बैच में बच्चे हैं, ठीक है, उनको सब लोगों को टेक्निकल स्किल आता है, ठीक है? सो ना आउट ऑफ 100, 50 वर सिलेक्टेड इन टेक्निकल, राइट? टेक्निकल के बाद देर आर समथिंग कॉल्ड अगेन इंटरव्यूज, राइट? लाइक मतलब टेक्निकल हो गया, उसके बाद समझो वर्बल एबिलिटी. मतलब एप्टीट्यूड में 3 फेजेस हैं. वन इज क्वांटिटेटिव, वन सेकंड इज रीजनिंग, थर्ड इज वर्बल एबिलिटी, राइट? इवन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑन टेक्निकल बेसिस में अगर कोई भी नॉर्मली एप्टीट्यूड में आता है, तो एक सिलेक्शन प्रोसेस में पीपल हु क्लियर टेक्निकल के बाद एक ग्रुप बच जाता है जिसको वर्बल एबिलिटी है. उसमें भी रिजेक्शन होंगे जिसको वर्बल एबिलिटी नहीं आता, राइट? देयर विल बी फ्यू पीपल जिसको वर्बल एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आता. तो ऑन दोस केसेस दैट विल बी रिजेक्टेड. एंड जो बाकी बचे, मतलब आफ्टर एवरी फिल्ट्रेशन जो बाकी बचे होंगे, दोस पीपल विल बी गेटिंग प्लेस्ड व्हेन यू लुकिंग फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो बेसिकली आपको ये समझना कि एवरीवेयर देयर इज अ फिल्ट्रेशन. सो यही चीज आपके इंटरव्यूज में डिफर करता है खाना का. मतलब इतना फिल्ट्रेशन होने के बाद दे गो फॉर द इंटरव्यू बेसिक्स. तो नॉर्मली इफ यू नोटिस, द फर्स्ट थिंग एनीवेयर इफ यू गो इट इज फर्स्ट इज एप्टीट्यूड. नाउ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एप्टीट्यूड में क्यों हम लोग इतना बोल रहे हैं कि एप्टीट्यूड इतना फर्क है. एप्टीट्यूड इन एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा फर्क है. अगर आप देखोगे, विच आई हैव मेंशन हियर, ठीक है, एप्टीट्यूड इन एकेडमिक्स में बहुत फर्क है. नाउ यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस. लाइक हमने अभी तक टिल आवर होल जर्नी वी हैव गॉन विद द एकेडमिक्स. एकेडमिक एप्टीट्यूड, ये दो अलग दुनिया है. प्लीज डू अंडरस्टैंड. सी, अगर ध्यान से देखो, क्यों पब्लिक 99% पीपल फेल इन एप्टीट्यूड इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग एटीट्यूड. किसी को आइडिया नहीं कि एकेडमिक्स एंड एप्टीट्यूड ये बहुत अलग है. कहां. तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि क्या फर्क है. देखो, from last 15 years, almost we are learning is academic, right? Now when we say academic, आपने साइंस पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, बाद में आपने अपना फील्ड चूज किया, जिसने लॉ पढ़ा, जिसने इंजीनियरिंग किया, एवरीथिंग इज डन. बट व्हेन इट कम्स टू एप्टीट्यूड पार्ट, कहाँ ना कहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द स्टार्ट. एक नंबर वन, दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अगर आप देखोगे हर एक एग्जाम एप्टीट्यूड का, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम. व्हाई वी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम? बिकॉज एकेडमिक एंड एप्टीट्यूड में अगर आप फर्स्ट डिफरेंस देखोगे, दैट इज कॉल्ड, इट इज फर्स्ट डिफरेंस परसेंटाइल एंड परसेंटेज गेन. ये पहला डिफरेंस है.
अगर आप ध्यान से समझोगे परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फर्क है, यू ऑल वी पीपल नो, दोस हु डोंट नो आई जस्ट टेल यू। आपको एकेडमिक में मिलता है वो है परसेंटेज, लाइक 100 मार्क्स में अगर इफ यू स्कोर 80 यू गेट 80%, राइट। अगर आप बोलते हो कि एग्जाम पेपर सिंपल है, मतलब आपके एकेडमिक में अगर पेपर सिंपल आता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो क्या होगा, आपका परसेंटेज इंक्रीज होकर 90 आएगा। अगर बहुत डिफिकल्ट हुआ तो क्या होगा, आपका परसेंटेज जाके इट विल राइट डाउन टू 60। सो दैट्स द डिफरेंसेस इजी एंड डिफिकल्ट में इन एकेडमिक्स। बट नाउ लेट अंडरस्टैंड इन aptitude part. And I'll also tell you one biggest difference. People when they say CAT is difficult or like this aptitude exam अलग आया, ये section बहुत difficult आया, ठीक है। Even when they talk about कि TCS का aptitude difficult है या Goldman Sachs का aptitude difficult, like guys relax. I'll tell you why. Aptitude में there is nothing called easy and difficult, ठीक है। I'll tell you why. Because it's a percentile game. When I say percentile, what do you mean by that? Understand this. अगर 100 बच्चे बैठे हैं, है ना, उसमें एक बच्चे को मिलता है 20 मार्क्स, लॉजिकली एज एकेडमिक इट इज फेल्ड, लॉजिकली प्योरली एज एकेडमिक इट इज फेल्ड, राइट, प्योरली एज फेल्ड। बट वो जो 20 स्कोर कर रहा है वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट वेयर इन कंप्लीट 100 पीपल इट इज द हाईएस्ट स्कोर, राइट। So by default, in the terms of aptitude or any other competitive exam, it became an 100%. I'm just giving in simplest way to understand academic like aptitude or percentile and percentile. Okay. So in that difference, in that meaning, what you want to know कि जिसने 20 स्कोर किया ना वो 100% होगा बिकॉज वो 100 में हाईएस्ट है, ठीक है। इफ द अनदर गाय इज स्कोरिंग 19, now in that case that guy will be 99.9% or 99%, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझना है। अब यहाँ पे पेपर इजी रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वो 20 की जगह पे 80 होगा, 90 होगा, 99 होगा। अगर पेपर डिफिकल्ट रहा तो भी क्या फर्क पड़ता है, 20 होगा, बिकॉज एनीवे इट्स अ परसेंटेज, एनीवे इट्स अ परसेंटेज। मतलब इट मैटर्स, अगर आपको आया तो दूसरों को क्यों नहीं आया, अगर दूसरों को नहीं आया, दूसरों को आया तो आपको क्यों नहीं आया। इट्स अ वेरी सिंपल, तो इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग द अदर पीपल व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर सॉल्विंग इन कंपेयर टू इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द पेपर इज। पेपर कैसे भी रहने दो, फर्क ये पड़ता है कि आपके साथ जो लोग बैठते हैं, आपके साथ जो लोग टेस्ट देते हैं, आपके कंपटीशन में जो लोग हैं, वो आपके साथ में कैसे परफॉर्म करता है, एंड दैट इज द एप्टीट्यूड। सो प्लीज रियली अंडरस्टैंड इट, बिकॉज मैं ये क्यों चीज बोल रहा हूँ, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि एप्टीट्यूड का अप्रोच क्या होना चाहिए, बिकॉज आई विल टेल यू इफ योर अप्रोच इज रॉन्ग ना बच्चा, तो तुम्हारा पूरा गेम ही आउट है। तो when I say approach, I'll tell you, I'll give you statistics also. People who prepare for UPSC, CAT and the higher exam, where is a high level of aptitude, 80% people, I'll tell you, 80 to 90% people initially ही बाहर हो जाते हैं by kind of a depression you can understand, or kind of like बोलते नहीं यार बहुत difficult है, बहुत difficult लगता है अप्रोच करना। बट ये बात वो लोग नहीं समझ में आता है कि बॉस वो आपको आप एकेडमिक जैसा ट्रीटमेंट मत दो। ऐसा नहीं कि वहां पे जो जो क्वेश्चन दिया आपको आना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये अप्रोच रखना है कि जो हमारे साथ बैठ रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हाउ बेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, हाउ बेस्ट यू कैन अप्रोच एंड हाउ बेस्ट यू कैन यूज द लॉजिक बिहाइंड दोज क्वेश्चंस। सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप दूसरों से कैसे परफॉर्म करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब व्हेन वी लुक एट इट, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, आपको लॉजिक्स आता है क्या, आपको शॉर्टकट्स आते हैं क्या, आपको टेक्निक्स आता है, एंड हाउ कैन यू बीट द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज द मेजर फंडा ऑफ एकेडमिक एंड द एप्टीट्यूड। एकेडमिक में आप लोग देखो 20% पढ़ के 80% लिख के आता है, जनरली टुडे तो यही ट्रेंड है, ठीक है। इन नेम्स ऑफ टेक मैक्स ये सब करके लोग काफी पढ़ते हैं। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि एप्टीट्यूड में 80% पढ़ोगे तब जाके आपको 20% आएगा, जस्ट लाइक ए बम्बू ट्री, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू ग्रो इनसाइड, ठीक है। इट्स लाइक लर्निंग लाइक स्विमिंग एंड साइकिलिंग, एक बार आप सीख लोगे आपको लाइफ लॉन्ग स्विमिंग एंड साइकिलिंग आएगा। वैसे ही एप्टीट्यूड है। आज भी मैं कैट बैठूंगा, आई गेट ऑलमोस्ट 99%, ठीक है। आज कोई भी जिसको कैट आता है दे कैन टेल यू कि जिसको लॉजिक आता है, एक बार उसने किया है, एक बार प्रैक्टिस किया, एक बार अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दे कैन सॉल्व इट। बट उसका पेशेंस लेवल होना जरूरी है। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू पीपल। तो उसको ऐसा मत करो, ट्रीटमेंट मत दो एकेडमिक, यू हैव ऑल हैव द ब्रेन्स, यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज, जस्ट have a patience, look at the questions, understand the question, understand the inputs क्या देना है, output क्या आपको क्या देना है, उस हिसाब से कॉन्सेप्ट उस पर लगाओ एंड गेट इट डन।
दैट्स अ सिंपल पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड, एक सिंपल क्वेश्चन आता है. देखा, अगर मैं आपको एक कैट एग्जाम बिठा दिया, एक उसमें आता है कि राम रन फॉर 10 किलोमीटर. ठीक है. इन फ्रंट ऑफ देम देयर इज अ ट्रेन कमिंग अप. ठीक है. एक ट्रेन आ रहा है सामने से. अब पॉइंट ये बता, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? ये तो राम का प्रॉब्लम है यार, मेरा प्रॉब्लम है नहीं. उसका ट्रेन आ रहा है, सामने से आ रहा है, दोनों एक सामने आ रहा है, जाने दे. बट हैव यू रियली अंडरस्टैंड कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्यों आते हैं? हाउ, व्हाई इट इज सो रिलेवेंट, व्हाट मेक्स देम रिलेवेंट? नाउ सी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. आप लोग अभी तक जहां पे इंडस्ट्री में लोग मिलते हैं, आप शॉप में जाते हो, बनिया की दुकान में, आपको पता है एक बनिया की दुकान में एक छोटा सा बच्चा रहता है. वो हैव अ कैलकुलेशन गिमिक्स. अगर आपका 79 रुपीज हो जाता है मैगी लेके, बिस्किट लेके, ठीक, तो व्हाट हैपेंस, हाउ वी कैलकुलेट 100 माइनस 79. व्हाट इट बनिया गाइड डज इज 79 हुआ ना, 80, ₹1 रख देता है 80, ₹10 रखेगा 90, और ₹10 रख देगा, वो देगा 100. ठीक है. तुम अभी भी सोचते रहते हो, यार ये पहुंचा कैसा, 21 रुपीज दिया कैसा? बिकॉज हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ है. Straight up, I'll tell you. Because we always do a percentile and percentage games and everything in a different level. We do it like 100 minus 79. हम लोग ऐसे प्ले करते हैं, ठीक. जबकि वो एक्चुअल मैथमेटिक्स वो प्ले कर रहा है. तो कहाँ ना कहाँ आप देखोगे, लॉजिकल थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. इवन मैट्रिक्सेस पढ़ने के लिए, इवन कोडिंग करने के लिए ना, वी जनरली रिक्वायर पीपल हु इज वेरी गुड एट इट, वेरी गुड एट इट mathematics. Now, when we say mathematics or when we talk about logical reasoning, ये कहाँ काम आता है? थोड़ा सा आप समझ के लो. देखो, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, है ना? तो काफी कुछ फ्रेंड्स होते हैं कि आप कोई भी एक डायरेक्शन पूछते हो, एक कॉल आपको पूछता है. जस्ट गिव अ स्टूपिड एग्जांपल, थोड़ा सा सुन लो. एक ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग होता है बेस्ट फ्रेंड के बीच में. यू कॉल हिम एंड यू टेल हिम कि अरे मेरे को माटुगांव मिल, ठीक है, XYZ एरिया में ना. अगर आपका उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, ठीक है, सो नॉट यू एग्जैक्टली नो दैट फ्रेंड विल मीट यू एट दिस प्लेस एंड एग्जैक्टली दैट. अगर वो बंदे का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, वो आपको 100 क्वेश्चन पूछेगा. कहाँ पे, कौन से मार्टुकम, ईस्ट वेस्ट, कहाँ पे आना है, वो कैसे जाना है, 1000 क्वेश्चन. तू इरिटेट हो जाएगा, आप लोग बहुत इरिटेट हो जाओगे. तो जो ये मिनिमम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है ना, ये भी एक पार्ट ऑफ लॉजिकल है कि बंदा आगे कितना मेच्योर है, कितना लॉजिकली सोचता है, एंड हाउ इट गोस. ठीक है. तो ये एक छोटा घटिया एग्जाम्पल था, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मेरे को आपको समझाना था इन रिगार्डिंग लॉजिकल में. एक छोटा सा. वैसे ही देयर आर मल्टीपल थिंग. अगर आपके पास 2 लाख का एम्प्लॉय बेस है, या आपका 10 लाख का एक लाख का एम्प्लॉय बेस है, एंड यू वांट 100 पीपल वेरी गुड एम्प्लॉयज, ना आई विल गिव यू चॉइस. ठीक है. आप ही डिसाइड करो. I will give you a choice. One is good at science, one is good at English, one is good at mathematics. ठीक है. First thing what will come at it. आपको कौन चाहिए पहला, जो लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में बेटर हो, या हिस्ट्री साइंस में बेटर हो? ठीक है. ना मेनी पीपल से कि सर डिपेंड ऑन द जॉब रोल, राइट. बट कहाँ ना अगर आप ध्यान से देखोगे, एवरी फील्ड देयर इज अ कैलकुलेशन नीडेड, एवरी फील्ड लॉजिकल रीजनिंग नीडेड, एवरी फील्ड द स्मार्ट पीपल नीडेड, एवरी डैम फील्ड कट आउट टू मैथमेटिक्स. कहाँ ना कहाँ इससे आप देखोगे एक्चुअल साइंस. ठीक है. एंड जनरली इट्स अ ट्रेंड. इफ यू नोटिस, आप एक्चुअल साइंस देखो, आप CFA देखो, आप कैट का एग्जाम देखो, आप कोई भी बड़ा जो प्लेइंग एग्जाम देखो, वहां पे मैथमेटिक्स बहुत मैटर करता है. तो जनरली इट इज सेड टू बी लाइक, इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स यू आर स्मार्ट. ठीक है. इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स यू आर जनरली स्मार्ट. सो दैट्स ऑल आई ऑलवेज से दिस. एंड ऑलवेज कंपनी इज ऑलवेज लाइक, एज आई सेड, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता. So they always want that kids should be logically well. वो हमेशा एक चीज देखता है. तो लाइक अगर हम देखते हैं कि हर बच्चा कितना लॉजिकली स्मार्ट है, तो पहला प्रेफरेंस होता है दिस कॉल्ड मैथमेटिकली वो बच्चा कितना स्मार्ट है. इसे कहा ना कहा हमारे इंडिया में, एंड दैट्स अ मेजर रीजन. लेट मी बी वेरी क्लियर, दैट्स अ मेजर रीजन व्हाई इंडियन पीपल आर अप्रिशिएटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. बिकॉज बाय डिफॉल्ट कहाँ ना कहाँ इंडियन स्टूडेंट्स, कहाँ ना कहाँ एक CBSE बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, हमारा स्टेट बोर्ड इज मोर इनटू मैथमेटिक्स. एंड हम लोग बहुत उसको बहुत वैल्यू देते हैं मैथमेटिक्स को. तो कहाँ ना कहाँ ये मैथमेटिक्स ज्यादा बिगर रोल प्ले करता है. लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड, अगर हम लोग बैकड्रॉप पे देखेंगे तो यू फाइंड TCS एंड अदर कंपनीज ऑल्सो ऑलरेडी. अगर आप एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ये लेटेस्ट पैटर्न है TCS का. ठीक है. लेट मी शो यू.
आप अगर ये पैटर्न देखोगे पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन में, पहले पता है आपको टीसीएस में सिर्फ एक वर्बल एबिलिटी आता था 10 मार्क का एंड एक सिर्फ कॉन्ट सेक्शन था. अगेन बाय रिसेंटली इंट्रोड्यूसिंग व्हाई आई एम टेकिंग टीसीएस, आई विल आल्सो कम बैक टू यू. ठीक है. टीसीएस में जो पीपल आर लुकिंग फॉर द प्लेसमेंट, अगर आप ध्यान से देखोगे न्यूमरल एबिलिटी आप देखोगे फाउंडेशन सेक्शन में कितना है 25 मार्क्स, वर्बल 25 एंड रीजनिंग इज 25. तो ये फर्स्ट फाउंडेशन है. यहाँ पे जहाँ पे आपका बोलते हैं निंजा एनक्यूटी एनीथिंग विच इज लाइक 3.5 to 4 lakhs. And this advanced the same thing, advanced quant, advanced reasoning and advanced coding. There is a one phase is called coding. अगर आप ध्यान से देखोगे जहाँ पे बबल हट जाता है. Now, same with HCL. But before going to HCL, I want to tell you something about TCS. See, why I'm saying TCS? मैं आपको एक है ना 5-6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देता हूँ. जब भी TCS अनाउंस करता है रिक्रूटमेंट, बाकी हर कंपनी अनाउंस करेगा रिक्रूटमेंट के बारे में. सो दो स्टूडेंट्स फ्रॉम 23 academic year 23 and 24, I tell you this good news. TCS is going to come from the month of January. ठीक है. इनका ये लेटेस्ट पैटर्न तो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी. ठीक है. फर्स्ट अंडरस्टैंड ये साइकोलॉजी. जैसा TCS डेट डिक्लेयर करेगा कि हमारा एग्जाम है, आपको कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट एंड ऑल अदर कंपनी will start a recruitment. So this year जैसे कि इन्फोसिस आया नहीं, कैपजेमिनी ने हार्डली कुछ लिया ही नहीं, एलएनटी तो गायब ही है, विप्रो भी नहीं ले रहा. तो ये सर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट लॉस्ट. इवन टीसीएस हैज नॉट स्टार्टेड यट द प्रोसेस. तो वी आर बिलीविंग कि अगर टीसीएस जैन में चालू कर रहा है, जैन फेब आई डेफिनेटली आ रहा है. ठीक है. इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू अंडरस्टैंड, उसके पीछे बाकी कंपनी में मैं आपको 5 साल का ट्रैक देता हूँ. 5 साल के ट्रैक में आप कभी भी देखो, कभी टीसीएस ने जुलाई में डिक्लेयर किया तो ऑलमोस्ट जुलाई में डिक्लेयर किया कि अगस्त में टीसीएस आने वाला, तो जुलाई और अगस्त के बीच में हर एक कंपनी का रिक्रूटमेंट चालू हो गया था. वैसा ही लास्ट ईयर भी, वैसा भी कोविड में भी. एंड फ्रॉम लास्ट 5-6 years टीसीएस ऑलवेज बीन. व्हाई नाउ टीसीएस? बिकॉज द हाईएस्ट रिक्रूटमेंट. अभी भी नंबर्स जो है वो टीसीएस के पास है, ऐसा हम बोलते हैं. जो हाईएस्ट रिक्रूट करता है आईटी कंपनी इज अ टीसीएस. ठीक है. इसे पीपल फॉलो द टीसीएस, मतलब जेंट फॉर द रिक्रूटमेंट बोल रहा हूँ. ठीक है. नॉर्मली वो टीसीएस होता है. तो अभी भी द गुड न्यूज इज व्हेन टीसीएस हैव डिक्लेयर्ड इट कि जो पेपर पैटर्न अगर टीसीएस ने फॉलो किया, कहा ना कहा हर एक कंपनी वैसे ही फॉर्मेट में जाएगा और कोई फॉर्मेट में जाएगा. तो जहां ना अगर आप देखोगे अभी भी इंपॉर्टेंस एप्टीट्यूड को दिया गया है. एक लास्ट एडवांस कोडिंग है जिसमें 2 कोडिंग होगा. हाँ, लास्ट ईयर में ऐसा था, एक मीडियम लेवल ऑफ कोडिंग था, एक हार्ड लेवल ऑफ कोडिंग था. टुडे आपको दोनों कोडिंग हार्ड है. तो दैट विल ऑल्सो टॉक इन टू अपकमिंग सेमिनार्स एंड ऑल अबाउट द टेक्निकल स्टफ. ठीक है. बट दोनों कोडिंग सॉल्व करना जरूरी है. हाँ, बट द बेस्ट पार्ट इज द ब्रैकेट इज 9 lakhs and 11 lakhs and all. Okay. Now come to the HCL. Again, if you notice HCL, the same thing is followed. Quantitative, reasoning, verbal ability. Right? All 50. And there is the technical ability 15. Right? So almost like if you notice, apart from 1/3, almost everything is aptitude. Right? So if you notice the part, even from the HCL to now to Capgemini, there is something called game based also. ठीक है. तो अगर आप देखोगे गेम बेस्ड में भी वहां पे भी सेम है. इंग्लिश कम्युनिकेशन है, स्पोकन इंग्लिश है. ठीक है. ना वही आप लाइक मैथमेटिक्स एंड द लॉजिकल इज फॉर्म इन द गेम बेस्ड ऑल्सो. अपकमिंग में मैं आपको बताऊं, इसलिए ऑलवेज करियर क्रेडेंशियल्स इज ऑलवेज एट अ फ्रंट फुट एंड वेयर वी मूविंग टूवर्ड्स गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म. ठीक है. सो इवन वी आर लॉन्च दिस गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म जहां पे अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, अपकमिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाला है, ये कहा ना कहा गेम बेस्ड होगा. क्यों गेम बेस्ड? एक बात ध्यान रखो, गेम बेस्ड में कॉपी नहीं होता, गेम बेस्ड में सेम क्वेश्चंस नहीं होते. इट इज मोर एआई बेस्ड. कहा ना कहा जहां से मेरे को इतना समझ आता है कि बच्चा कितना स्मार्ट है. मतलब देयर इज नो लूपहोल्स बिकॉज आवर किड्स आर सो स्मार्ट आफ्टर कोविड. दे रियली नो हाउ टू प्ले विद इन लाइक लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग. How they solved, how they got 90% in all the academic year after the COVID, right? So game-based is a solution for the company for any of the competitive exam, which is the next object. Today I'll declare this. आपको दिखेगा 2-3 साल में हर जगह पे game-based aptitude आएगा. तो पूरा aptitude sections will be moving towards a game-based. कहाँ ना कहाँ ये मेरा एक projection है. ठीक है. कहाँ ना कहाँ I'm seeing already in topmost companies is like people are opting for the game-based. So being an opting is we are almost ready. We are already ready to provide you the same. Kanaga PrepKZ is a platform from us जहाँ पे हम लोग ये आपको गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म दे रहे हैं where they can also observe कि how good at it. Now game based
is mostly about, again, in the analytical part. ठीक है? So, over a period, we understood for the journey, aptitude and academic दो बहुत अलग चीजें हैं. आपको एक बात समझ में आना है कि when you start preparing, सिर्फ इतना ही है कि डोंट हैव एजम्पशन, प्री एजम्पशन रिगार्डिंग एप्टीट्यूड कि एप्टीट्यूड बहुत डिफिकल्ट है एंड कहाँ ना कहाँ मेरे से एप्टीट्यूड नहीं होगा. ये प्रिजम्पशन करने से अच्छा है एकेडमिक आई एम नॉट गुड, सो माइट नॉट बी आई एम गुड गुड एट एप्टीट्यूड. माई रिक्वेस्ट इज वेरी सिंपल. इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप एकेडमिकली अच्छे हो या ना हो. इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपने प्रीवियसली कभी एप्टीट्यूड पढ़ा है कि नहीं हो. ऐसा नहीं है. यू हैव टू गिव इनफ टाइम, यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम. But first you have to give time. That's really important. Sit and observe it. But एक चीज मैं आपको बताऊंगा before I sum up this session. Every aptitude is for your growing. खाना का. Let's understand this quantitative. Quantitative में basic calculation है. अब ना हमने कभी आपका actual science का quantitative पूछा. तो basic logical quantitative है जो आपको आना चाहिए in daily life law. ठीक है? Percentage, obviously ratios. नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 10 टॉपिक नहीं है वो. परसेंटेज रेशियो में आपके ऑलमोस्ट एल्जेब्रिक टॉपिक खत्म हो जाता है. फंक्शंस, ग्राफ, इक्वेशंस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक होता है. पीएनसी प्रोबेबिलिटी एक सेक्शन होता है. वैसे टोटल 4 ही सेक्शन है अगर आप ध्यान से देखोगे. इंग्लिश इज जनरली अबाउट योर ग्रामर, वर्बल एबिलिटी. बेसिक ग्रामर सबको आना चाहिए. पढ़ना, फास्ट स्पीडिंग आना चाहिए. ये आपसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. लॉजिकल रीजनिंग में आउट ऑफ बॉक्स सोचना इज मैंडेटरी. तो कहा ना कहा ये आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने देता है. तो ये एप्टीट्यूड सेक्शन जनरली आप बोलते हैं इनसाइड डेवलपमेंट, नॉट एक्सटर्नल डेवलपमेंट. ठीक है? जैसे एकेडमिक एक एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, एक्सटर्नल डेवलपमेंट है. वैसा ही एप्टीट्यूड इज ऑल्सो इंटरनल डेवलपमेंट. सो हैप्पीली डू इट. यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे, लास्ट डे रिविजन नहीं चलेगा. इससे एकेडमिक एंड एप्टीट्यूड में बहुत जगह पे एग्जैक्ट रिवर्स होता है. जैसे एकेडमिक में आपने लास्ट डे पढ़ा होगा, स्पेशली इंजीनियर्स, 2 घंटे वाला इंजीनियर भी होता है हमारे पास. ठीक है? बट ऑन अदर पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड में लास्ट डे पढ़ना ही नहीं होता. यू हैव टू बी रिलैक्स बिकॉज इट्स हाउ यू यूज योर लॉजिक, हाउ मैच्योरिटी. तो ओवर अ गेम इफ यू अंडरस्टैंड, ऑल पीपल वांट अ मैच्योर पीपल. ठीक है? सो दे वांट टू चेक योर मैच्योरिटी एंड एप्टीट्यूड इज वन एरिया वेयर दे कैन चेक मैच्योरिटी वेरी वेल. राइट? नाउ एक क्वेश्चन आया है स्टूडेंट का. Sir, didn't TCS stop campus recruitment for this year for 2 years? कहना क्या चाहता है? ओके. नहीं, TCS ने कोई रुकाया नहीं है. अभी भी BSc, BAF एंड ऑल, दे कैन डायरेक्टली गो एंड अप्लाई इट. जो BSc इन IT है, ठीक है, इवन फॉर BAF एंड लाइक BCom एंड ऑल पीपल, उनको भी अलाउ किया है. अभी लास्ट ईयर तक रिक्रूटमेंट था, इस साल का अनाउंसमेंट अभी तक किया नहीं. अभी बाय जैन वी आर गेटिंग कि वो अनाउंसमेंट होगा. तो जैन फेब के बीच में यू विल बी हैविंग अ TCS. दैट्स व्हाट वी गॉट टू न्यूज एंड दिस व्हाट I think let's prepare for the TCS for the 4th year people because they have enough numbers, right? तो पहले TCS will always go with their own colleges, मतलब जहाँ पे TCS based colleges बोलता है, जो पहले से TCS को फॉलो कर रहा है और TCS पैटर्न, मतलब TCS के साथ जो जुड़े हुए वो कॉलेजेस को पहला प्रेफरेंस होगा. देन दे विल ओपन फॉर ऑल पीपल. बट 99% देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर द TCS. So my request is to start preparing for the aptitude and start preparing for the core of 2 coding part. ठीक है? बहुत सिंपल है. पहले एप्टीट्यूड क्लियर करने के बाद आपको एक NQT क्लियर हो जाता है. जैसे जैसे आप कोडिंग क्लियर करोगे, हाँ पहले जैसा ऐसा नहीं रहा कि आपको डिजिटल में भी 2 फेजेस डाल दिया उन्होंने. आई बिलीव देयर इज अ 7 lakhs, 9 lakhs, 11 lakhs ऐसा करके डाला है. ठीक है? डिपेंड ऑन हाउ यू आर गोइंग. नाउ और कोई क्वेश्चन है तो गाइस यू कैन आस्क मी ऑन नाउ. आई टेल यू.